पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि कैसे हम गुरुदेव से जुड़े। तो गुरुदेव से जुड़ने की जो कहानी है हमारी, ये परशुरामपुर में जो मिशन इतने व्यापक रूप में चल रहा है, जिसकी नींव आपके जो है हमारे सबके देवा सर जी ने डाली है, उन्हीं के माध्यम से हमारा जुड़ाव हुआ। पहले कोचिंग पढ़ाते थे हम लोग वहाँ पर, तो सर जी भी नहीं जुड़े थे, तो सर जी जुड़े और कुछ बच्चे इसमें पुराने बैठे भी हैं जो शुरू में जुड़े। तो उनको थोड़ा गायत्री मंत्र कराना और कुछ हवन कराना, DTF कराना सर जी कराते थे, तो हमको थोड़ा पता लगता था। उसके पीछे कारण यही था कि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य यही रहता कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाया जाए। तो थोड़ा बुरा लगता था, डायरेक्टली तो नहीं कह पाते थे लेकिन इनडायरेक्टली कहते थे। फिर अखंड ज्योत जो सर जी के पास थी, हम भी पा गए। क्योंकि भाई जब तक आपको किसी चीज़ का बोध नहीं होता है, जब तक वो बातें क्या होती है, बुरी लगती है, कोई भी बात हो। तो अखंड ज्योत मिली हमको और हमने पढ़ा और फिर काफ़ी किताबें पढ़ी, क्योंकि नई किताबें तो हम लोगों के पास थी नहीं। वही डॉक्टर साहब किताब सर जी को दे दिए थे, तो वही किताब जो है हमें भी मिली। तो हमने कई पत्रिकाएं पढ़ी, तो धीरे धीरे क्योंकि विचार तो अच्छे थे, परिवर्तन काफ़ी हुआ। धीरे धीरे भाई हम भी सर जी का सपोर्ट करने लगे, तो जुड़ाव वहीं से चालू हो गया। फिर चौरी में जो है बैठा था, ये प्रज्ञा पुराण वाली जो कथा थी, ठंडी का महीना था, तो हम लोग नए नए जुड़े थे, तो सर जी से कहा कि चलो हम लोग चलते हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ जो एक तिवारी जी थे, बैंक मैनेजर थे, तिवारी थे कुछ है पता नहीं है, तो उन्होंने कथा के साथ साथ कुछ अपने अनुभव शेयर किए। तो वहाँ से हमें जो है काफ़ी जुड़ाव हुआ गुरुदेव के प्रति। और वहीं से हाफ रेट में किताब मिल रही थी, तो शायद आप लाए थे, तो प्रज्ञा पुराण कथा की किताब थी। वहाँ से जो है हमें कुछ पारिवारिक कहानियाँ थी, उसको हमने पढ़ा, तो हमारे अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ। खासकर थोड़ा जो है हम भी थोड़ा क्रोध वाली भावना हमारे अंदर ज़्यादा है, तो फैमिली के पर ज़्यादा रहती थी। तो वहाँ से हमारे अंदर काफ़ी बदलाव हुआ, काफ़ी सुधार हुआ। और फिर गायत्री मंत्र भी करने लगे। सर जी जो अनुष्ठान करवाते थे, उसमें भी हमने कई अनुष्ठान किए हैं। तो उस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारी जो भी सभी के अंदर विसंगतियाँ होती हैं, वो दूर होने लगी। काफ़ी परिवर्तन हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ। और कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां होती हैं कि आप चाहकर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जब आप किसी सत्ता से जुड़ते हैं, तो सत्ता क्या करती है, आपको जो है उससे दूर करने में सहयोग करती है। आपको देखिए गलती, अच्छा ये बताइए, अगर सभी को पता है ना कि पढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है ना, लेकिन अभी कल ही आधे लोग जो है एक्सेप्ट किए थे कि पढ़ना हमको अच्छा नहीं लगता। तो गलती सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको गलती का बोध नहीं होता है कि हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई जानेगा हम गलती कर रहे हैं तो सुधार करेगा। आप जानते हो कि जो है पढ़ना जो है हमारे जो है लिए जरूरी है, लेकिन उसका आपको क्या है, बोध नहीं। जब आप गायत्री मंत्र करते हैं, गुरुदेव किसी शक्ति से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब आपको बोध होने लगता है। हमें भी बोध हुआ कि हम जो गलती कर रहे हैं, हाँ ये एहसास हो। धीरे धीरे बहुत सारी जो है कमियां थी वो दूर हो गई, और अभी भी कुछ कमियां हैं, बोध होता रहता है, दूर होता रहता है। और अनुभव बहुत सारे हैं, कुछ अनुभव है कि वैसे नहीं शेयर किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एहसास रहता है जहाँ कोई सहारा नहीं होता है, तो ये आँख मूंद के जब गुरुदेव को याद किया जाता है
अपना जो प्रारब्ध है उसको झेलना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर हो जाती हैं। अब ये हुआ कि देवा सर और हम जब नए नए जुड़े तो ये हुआ कि आखिर काम कैसे किया जाए, कुछ होना चाहिए ना। आप तो मान लीजिए इतना व्यापक स्तर पे काम है कि आप लोग हम लोग कर ही नहीं पाते। तो हम दोनों जो है गए थे शक्ति ढूंढते ढूंढते कि कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए, कुछ आइडिया तो होना चाहिए। तो किसी तरह खोजते खोजते हम लोग शक्तिपीठ पे पहुँचे। तो वहाँ ऐसे गोष्ठी चल रही थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि कैसे क्या करना है। और वहीं से बीच में कोरोना आ गया, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखा गया, जितने भी अच्छे हैं वहाँ के उनका वीडियो देखा गया, वहाँ से काम करने की योजना भी बनी। और एक बार देवा सर ने कहा कि जो है आप चले जाइए शक्तिपीठ और पत्रिका ले आइए। तो क्योंकि हम तो जाते थे नहीं, ये लोग जाते थे, तो यहाँ से हम गए शक्तिपीठ पे गए पत्रिका लाने के लिए। तो मतलब ऐसे लग रहा था हम कहीं जाएगा, कोई जानेगा या नहीं जानेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो गेट और खुला था, दोनों गेट बंद रहता है, गेट खुला था। और फिर वहाँ जैसे पहुँचे उन्होंने पूछा भैया क्या ज़रूरत है, गए पत्रिका लिए। फिर ये हुआ कि बटेगा कैसे, थोड़ा नए नए आप जुड़ते हैं ना, थोड़ा पूजा वूजा करके शर्म लगता है कहीं। लेकिन पता नहीं मुझको वहाँ से कैसे मतलब ऊर्जा आई कि हम वहीं से है जो ये युग निर्माण विद्यालय है, वहीं कम से कम 100 पत्रिका बांट के आए। मतलब लेखन, मंत्र लेखन लाए थे, शायद 500 लेखन था। उसके बाद पता नहीं गुरुदेव की क्या कृपा थी कि फिर गए सरस्वती शिशु मंदिर जो सिकंदरपुर है वहाँ बांटे, चौरी में भी बांटे थे। मंत्र लेखन हम भी किए, और जो हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी हैं वो भी 2-3 कापी लिख डाली। हमारी जो सहायिका अध्यापिका है वो 9 कापी लिख डाली। मतलब उस समय इतना प्रभाव था। और वैसे होता था ना कि एक हमारे मित्र थे, उनका जो सर दर्द कर रहा था, तो हम कह दिया यार परेशान मत हो भी, हम जो है झाड़ देते हैं, बहुत से सही हो जाए। यार क्या करोगे, दवाई बहुत खाए थे। लेकिन वैसे गुरुदेव का गायत्री मंत्र पढ़े, वहीं से आह्वान किए और उसके बाद उनका सर्वर जो है ठीक हो गया। तो मतलब ये तो ऐसी बातें थी, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि आप सच्चे मन से कुछ काम करोगे तो हर चीज़ का अपना प्रभाव है। और अनुभव की बात क्या, मेरी एक बेटी थी, ठीक, और वह सभी की इच्छा रहती है कि एक बेटा हो जाए। तो गुरुदेव ने वो भी मेरी जो है इच्छा पूरी की, एक बेटा भी हुआ। और बहुत सारे अनुभव यही है बेटा कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी अगर आप गायत्री मंत्र सही से करते हैं। और अगर बुराइयां दूर हो जाए तो समस्या किस बात की, तो सही समस्या खत्म हो जाएगी नहीं। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं हमारा आचरण ये होता है, हमारी बुराइयां ही होती। अगर वो किसी तरीके से खत्म हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, उज्जवल रहेगा। जहाँ भी आप रहेंगे सही से रहेंगे, सुखी से रहेंगे और शांति से रहेंगे। आप अभी बच्चे हैं, आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे रेगुलर या लेखन करेंगे तो आपके अंदर जो है गुरुदेव की गायत्री माता की प्राण चेतना जरूर अवतरित होगी। और आपके अंदर जो भी मानसिक डिस्ट्रैक्शन रहता है, अवरोध रहता है, वो दूर होगा। और आप जो है मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक, बहुत जो है अनुभव हैं, लेकिन अनुभव आप स्वयं फील कीजिए करके, किसी के कहने से कोई मतलब नहीं है। सही से जो है जितना भी आप यहाँ पे सीखे हैं उतना इम्प्लीमेंट कीजिए। ये नहीं है कि 9 दिन बाद आप जाइए फिर वैसे हो जाइए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। कोई भी जब भोजन बेटा जब तक आप करेंगे ठीक, तभी तक उसका शरीर पे प्रभाव होगा। और जब भोजन करना बंद हो जाएगा तो क्या प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम भी थोड़ा फील कर रहे हैं, इस बीच में थोड़ा उतने उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हम प्रभाव देख रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, चाहे मानसिक रूप से चाहे कैसे हो। तो इसीलिए हमेशा रेगुलर कितनी भी आपके पास समस्या हो, जो भी आप रूटीन बनाए, चाहे मंत्र लेखन का हो, चाहे जो है माला जप का हो। ठीक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इससे हमारा समय का नुकसान होता है,
लेकिन आप देखिए आप कितना ईमानदारी से पढ़ते हैं। अरे 3 माला करने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आराम से करेंगे तो आपका 25 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो माला क्या है, वो ध्यान है ना। अभी आप देखिए विद्यार्थी जीवन में ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान सब कहते हैं हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए ध्यान जरूरी है कि नहीं। तो ध्यान के लिए कुछ ना कुछ अवलंबन होना जरूरी है। तो मान लीजिए चलिए हम पूजा नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान ही कर रहे हैं, तो आप उसी बहाने आपका क्या हो जाएगा, माला 3 माला भी हो जाएगा और आपका ध्यान भी हो जाएगा। और गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक प्रभाव भी हैं। जब भी आप बोलते हैं तो बहुत सारी आपकी तंत्रिकाएं हैं शरीर में, जो भी सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव तरीके से काम करने लगते हैं। तो आप जो है इस शिविर में जो भी बातें बताई गई हैं उसका अनुपालन कीजिए। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है बेटा कि आप हम लोग तो चलो थोड़ा बाद में जुड़े, कुछ विसंगतियां भी साथ में हुई, लेकिन अभी आप लोग तो नए नए हो, आप लोग गलत हो ही नहीं पाएंगे। आप तो सही मार्गदर्शन अभी से पा गए हो, सही गुरु का, गायत्री माता का एक जो समझ लीजिए आपका पॉजिटिव अस्त्र है गायत्री मंत्र, अभी से आप उसको पा चुके हैं। तो आपसे तो गलती कोई होगी ही नहीं, और गलती नहीं होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। इतना ही कहना चाहिए।